राम दोस्तों मेरे चैनल एस्ट्रोपैरेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अपने इस चैनल में दोस्तों आपको बताऊंगा कुंडली में बनने वाले एक राजयोग के बारे में, लक्ष्मी नारायण राजयोग। दोस्तों यह कुंडली में कैसे बनता है, इसकी शर्तें क्या हैं, यह मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए आप कृपया सब्सक्राइब ऑप्शन पे क्लिक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरी वीडियो बनते ही आप तक पहुंच जाए। आप मेरे चैनल के साथ अप टू डेट जुड़े रहे और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, आपको पसंद आ रहा हो तो आप लाइक और शेयर भी करें दोस्तों लक्ष्मी नारायण योग कुंडली में एक बहुत ही शुभ योग माना जाता है इसे। जिसकी भी कुंडली में यह योग बनता है वह जातक जीवन में बहुत धनवान होता है, बहुत सुखी होता है अपने जीवन में। ऐसे जातक के बुद्धि और वाणी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि यह योग बुध और शुक्र की युति से बनता है। तो बुद्धि और वाणी का कारक ग्रह है। ऐसे जातक का बुद्धि बहुत तेज होता है, वाणी बहुत अच्छी होती है। अपने बुद्धि और वाणी से यह जिस भी क्षेत्र में जाते हैं वहां सफलता प्राप्त करते हैं। और शुक्र होता है दोस्तों लग्जरी लाइफ के लिए सुख संबंधी सभी कारक ग्रह है शुक्र देव। तो जिसके भी कुंडली में यह राजयोग बनता है वह बहुत सुखी होता है, अपने जीवन में धन प्राप्त करता है, अपने जीवन में वाहन सुख, अपने जीवन में मकान सुख, सभी तरह के सुख सुविधाओं को वह प्राप्त करता है अपने जीवन में। तो दोस्तों आज मैं आपको यही बताऊंगा कुंडली में कैसे यह राजयोग बनेगा। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए चलते हैं इस वीडियो की तरफ। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कुंडली में लक्ष्मी नारायण योग के बारे में, यह योग कैसे बनता है, इसकी कुछ शर्तें हैं, ध्यान रखिएगा शर्तों को, तभी आप फलित कर पाइएगा। लक्ष्मी नारायण योग कैसे बनेगा कुंडली में। दोस्तों पहली शर्त है कुंडली में शुक्र और बुध की युति हो। जिस कुंडली में शुक्र और बुध की युति होगी वहां आपको देखना है शुक्र और बुध योग कारक भी होने चाहिए। दोस्तों लक्ष्मी नारायण योग के लिए शुक्र और बुध की केवल युति ही लक्ष्मी नारायण योग नहीं बनाएगा। उसके साथ में आपको यह भी देखना है कि शुक्र और बुध कुंडली में योग कारक होने चाहिए और दोनों ग्रह की डिग्री अच्छी होनी चाहिए। सूर्य से अस्त नहीं होने चाहिए, 0 डिग्री 1 2 3 डिग्री ना हो या 28 29 30 डिग्री ना हो, 10 से 20 डिग्री के अंदर में हो तो आपको इसके शुभ फल मिलेंगे दोस्तों। तो इस कुंडली में मैंने आपको दिखाया है, एक उदाहरण के स्वरूप मैंने लिया है एक लग्न कुंडली में। आपको बताऊंगा कि इस कुंडली में कैसे लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। तो आपको बाकी कुंडली में भी ऐसे ही समझना है यह योग के बारे में, यह योग कैसे बनेगा कुंडली में। दोस्तों देखिए प्रथम भाव में 6 नंबर राशि लिखी हुई है, लग्न में ही 6 नंबर राशि अर्थात कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी होते हैं बुध देव। तो इस लक्ष्मी नारायण योग के बनाने वाले ग्रह ही है बुध देव और इस लग्न में लग्नेश भी बुध देव है और वह कारक ग्रह भी है जो लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करेगा इस कुंडली में। और शुक्र देव है, शुक्र और बुध की युति से ही लक्ष्मी नारायण योग का कुंडली में फल देखा जाता है। लक्ष्मी नारायण योग बनता है शुक्र और बुध की युति से। तो दोस्तों अगर 6 नंबर राशि में ही शुक्र देव और बुध देव की युति हो जाए लग्न में ही, तो दोस्तों यहाँ शुक्र और बुध की लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है दोस्तों साथ में एक और राजयोग भी यहाँ पे बनेगा, जो बनेगा नीच भंग राजयोग। यह कैसे बनेगा दोस्तों, क्योंकि 6 नंबर राशि में शुक्र देव दोस्तों नीच के हो जाते हैं और बुध देव 6 नंबर राशि में अपने ही स्व राशि में उच्च के हो जाते हैं। तो यहाँ बुध देव शुक्र देव की निजता को भंग करेंगे, तो यहाँ नीच भंग राजयोग बनेगा और साथ में ही लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बनेगा दोस्तों। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि डिग्री अच्छी होनी चाहिए, 10 से 20 डिग्री के अंदर होनी चाहिए और सूर्य से अस्त ना हो, क्योंकि शुक्र और बुध देखिएगा हमेशा सूर्य के आसपास ही रहते हैं। तो यह ध्यान रखिएगा शुक्र और बुध में से कोई भी एक ग्रह अस्त नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों देखिए अगर इस भाव में सेकंड भाव में धन भाव में अगर 7 नंबर राशि में शुक्र और बुध की युति हो जाए तो यहाँ भी दोस्तों लक्ष्मी नारायण योग राजयोग बनेगा, क्योंकि यह भाव भी अच्छा है और शुक्र देव इस कुंडली में योग कारक है, बुध देव के मित्र भी है और बुध देव भी इस कुंडली में लगने से योग कारक है। तो दोनों ही ग्रह योग कारक है। साथ में शुक्र देव अपने स्व राशि में है, तो यहाँ भी आपका लक्ष्मी नारायण राजयोग बनेगा और आपके जीवन में शुभ फल शुभ परिणाम देंगे। लेकिन आप ध्यान रखिएगा डिग्री वाइज अच्छे हो, सूर्य से अस्त ना हो। अब दोस्तों देखिए अगर तृतीय भाव में पराक्रम भाव में यह मेहनत का भाव होता है, इस वृश्चिक राशि में 3 नंबर भाव में अगर शुक्र और बुध की युति हो जाए तो यहाँ भी बनेगा दोस्तों लक्ष्मी नारायण राजयोग। लेकिन आपको थोड़ा मेहनत के बाद, आपको थोड़ा जीवन में पराक्रम के बाद ही थोड़े अच्छे रिजल्ट मिल पाएंगे, क्योंकि दोस्तों यह मेहनत का भाव होता है। मेहनत के बाद ही आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे जीवन में। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको शुभ फल नहीं मिलेंगे, लेकिन थोड़े मेहनत के बाद आपको मिलेंगे। अब दोस्तों देखिए अगर चतुर्थ भाव में 9 नंबर राशि में शुक्र और बुध की युति हो जाए तो यहाँ भी लक्ष्मी नारायण राजयोग बनेगा दोस्तों। यहाँ भी शुभ फल मिलेंगे आपको जीवन में और शुक्र बुध योग कारक है इस कुंडली में। और आपको बस यही ध्यान रखना है दोस्तों कि डिग्री वाइज ठीक हो, 10 से और 20 डिग्री के अंदर में हो तो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और सूर्य से अस्त ना हो। अब दोस्तों देखिए अगर पंचम भाव में
10 नंबर राशि में मकर राशि में अगर शुक्र बुध की युति हो जाए तो यहाँ भी दोस्तों लक्ष्मी नारायण राजयोग बनेगा। आपको 100% अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बस आपको ध्यान यही रखनी है कि डिग्री अच्छी हो, सूर्य से अस्त ना हो जाए, शुक्र या बुध कोई भी एक ग्रह, आपको यह ध्यान रखना है दोस्तों। अब दोस्तों छठे भाव में अगर 6th हाउस में त्रिक भाव में 11 नंबर राशि में अगर बन रहा हो शुक्र बुध की युति तो यहाँ पे दोस्तों नहीं बनेगा। यहाँ पे लक्ष्मी नारायण राजयोग नहीं बनेगा क्योंकि लग्नेश जो है बुध देव लग्न दोष बना रहे हैं, मारक हो गए हैं, और शुक्र देव भी मारक है छठे भाव में आकर, तो यहाँ लक्ष्मी नारायण राजयोग नहीं बनेगा दोस्तों। अब यहाँ पे अगर 12 नंबर राशि में सप्तम भाव में शुक्र बुध की युति हो जाए तो दोस्तों यहाँ भी पहले भाव में जो कंडीशन हुई थी यह कंडीशन यहाँ पे सप्तम भाव में भी होगी दोस्तों, क्योंकि यहाँ बुध देव नीच के हो जाते हैं और शुक्र देव मीन राशि में उच्च के हो जाते हैं। तो यहाँ भी दो राजयोग बनेंगे दोस्तों। एक बनेगा नीच भंग राजयोग जो शुक्र देव बुध देव की नीचता को भंग करेंगे, और एक बनेगा लक्ष्मी नारायण राजयोग। बस आपको ध्यान रखना है डिग्री अच्छी हो, सूर्य से अस्त ना हो। अब दोस्तों देखिए अगर अष्टम भाव में मृत्यु भाव में शुक्र और बुध की युति हो तो यहाँ पे भी दोस्तों नहीं बनेगा, क्योंकि यह भाव ही गलत है। यह मृत्यु भाव है 6, 8, 12 जो भाव होता है यह त्रिक भाव होता है। यहाँ पे कोई भी राजयोग नहीं बनता है केवल विपरीत राजयोग के अलावा। तो यहाँ भी दोस्तों यहाँ बुध देव लग्नेश होकर लग्न दोष बनाएंगे और शुक्र देव तो मारक ही हो जाएंगे इस भाव में आके, तो यहाँ पे लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण नहीं होगा दोस्तों। अब अगर नवम भाव में 2 नंबर राशि वृषभ राशि में शुक्र और बुध की युति हो तो यहाँ भी दोस्तों आपको 100% अच्छे रिजल्ट मिलेंगे जीवन में। शुक्र देव अपनी स्व राशि में है और बुध देव मित्र राशि में है और भाव भी अच्छा है, त्रिकोण भाव का है, तो यहाँ पे आपको शुभ फल मिलेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखनी है कि डिग्री अच्छी हो, सूर्य से अस्त ना हो। अब देखिए दोस्तों अगर 3 नंबर राशि में कर्म स्थान में शुक्र और बुध की युति हो जाए तो यहाँ भी आपको 100% अच्छे रिजल्ट मिलेंगे जीवन में, शुभ फल शुभ परिणाम मिलेंगे, क्योंकि शुक्र देव भी योग कारक है, बुध देव भी योग कारक है और अपने मित्र राशि में शुक्र देव बुध देव स्व राशि में है, तो आपको 100% अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, शुभ फल मिलेंगे। केवल आपको डिग्री ध्यान रखनी है, कोई भी ग्रह अस्त ना हो सूर्य से 10 से 20 डिग्री के अंदर में हो, तो यह बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको जीवन में। अब दोस्तों अगर देखिए 4 नंबर राशि में आय भाव में अगर यह राजयोग बन रहा हो, शुक्र बुध की युति हो, तो यहाँ भी आपको जीवन में अच्छे रिजल्ट ही मिलेंगे दोस्तों, आपको शुभ फल ही मिलेंगे, क्योंकि यह भाव अच्छा है, आय का भाव है और शुक्र बुध योग कारक है। यहाँ पे आपके जीवन में अच्छे आय के रास्ते बनाएंगे शुक्र देव और बुध देव, आपको अच्छे रिजल्ट देंगे जीवन में। आपको केवल यही ध्यान रखना है कि डिग्री वाइज अच्छे हो और सूर्य से अस्त ना हो। अब दोस्तों देखिए यह भी त्रिक भाव है, द्वादश भाव, जहाँ 5 नंबर राशि सिंह राशि लिखी हुई है, तो यहाँ भी शुक्र बुध की युति से लक्ष्मी नारायण राजयोग नहीं बनेगा, क्योंकि यह भाव जो है गलत है, त्रिक भाव है और बुध देव यहाँ लग्न दोष बनाएंगे, शुक्र देव यहाँ मारक हो जाएंगे, तो यह लक्ष्मी नारायण राजयोग नहीं बनेगा दोस्तों। आज मैंने अपने इस एपिसोड में आपको बताया है कुंडली में लक्ष्मी नारायण राजयोग कैसे बनेगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। दोस्तों आज मैंने आपको इस एपिसोड में बताया है कुंडली में कैसे लक्ष्मी नारायण राजयोग बनता है, कैसे आप देख सकते हैं आपकी कुंडली में यह राजयोग बन रहा है या नहीं। अगर दोस्तों आपको कोई परेशानी हो रही हो, आपको समझ में ना आ रहा हो, तो आप वीडियो को 2 बार 3 बार बार देखिए दोस्तों, आपको यह समझ में आएगा कैसे यह राजयोग देखा जाता है। अगर दोस्तों कोई एक ग्रह शुक्र या बुध में से सूर्य देव के साथ अस्त हो जाए तो आप उसके रत्न को धारण कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर बुध देव अस्त हो जाए सूर्य के साथ तो आप पन्ना रत्न को धारण कर सकते हैं, या शुक्र देव अस्त हो जाए सूर्य देव के साथ तो आप शुक्र देव के रत्न को धारण कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है दोस्तों, दोनों ही ग्रह कुंडली में योग कारक होने चाहिए, तभी आप रत्न को धारण करें। और यह ध्यान रखिएगा 6, 8, 12 में आपको रत्न धारण नहीं करना है। अगर 6, 8, 12 में यह राजयोग बनता हो तो आप रत्न धारण ना करें। अगर सूर्य से कोई एक ग्रह अस्त हो जाए तो ही आप उस रत्न को धारण करें 6, 8, 12 में, नहीं तो नहीं करें। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, वह योग कारक होनी चाहिए, लग्नेश के मित्र होनी चाहिए, तभी आप धारण करें। तो आज दोस्तों मैंने यह बताया आपको कि कुंडली में कैसे लक्ष्मी नारायण राजयोग बनता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। जय श्री राम।